तो उसके बाद में जब भी मैं मेरे फार्म हाउस पे छुप के सोई थी रात को, क्यों मेरे को वहाँ से निकलना था कि जिन लठों से हमें पिटा था वही लठ आपके लिए तैयार है। अच्छा, 70 पुलिसकर्मी इतने मेरे घर पे तैनात कर दिए और मैं वॉशरूम में जा रही थी तो उसके आगे भी मेरे पुलिस वो बहनें खड़ी थी कि सीएम साहब हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे तो वो खुद ही जिम्मेवार होंगे, हम किसी भी कीमत पे बख्शने वाले नहीं हैं। पुलिस क्यों, सीएम भी डर रहा है जी। सीएम जो आज सरपंच है वो भूत के बराबर दिख रहे हैं सीएम को, तो क्यों इतनी सारे भाई है ना, राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार एक बार फिर है भाई। देख, ग्राम पंचायतों के अधिकारों के लिए जो महारैली है इसमें गांव बचाओ देहात बचाओ, किस्त्रियाँ तो देहात बचाएगा और किस्त्रियाँ तो गाँव बचाएगा, मैं बताऊंगे भी। सरपंच इकट्ठे हो गए भाई, के रोड़ा चल रहे हो, पिछले इलेक्शन थे जब, अरे भी जो नए इलेक्शन हुए इनमें के अधिकारी इनके दाब लिए। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, आपको भी राम राम जी। संतोष जी, राम जी। तो इसमें के लगा बना के भाई सरकार ने ऐसा किसा पंजा धर दिया गया जिसमें सारे अधिकार दब गए, अब तो देहात बचाने के ऊपर बात भी आएगी। सरकार कोई भी हो जी, अब तक पूर्ण पंचायती अधिकार जो इसमें भारत के संविधान में है वो किसी सरकार ने नहीं देने का काम करा है। लेकिन भाजपा सरकार ने, जेजेपी ठगबंधन सरकार ने तो बिल्कुल अपने धरातल पे ग्राम पंचायतों को लिप्त करने का काम करा है, जैसे अपने समाज में नंबरदारी प्रथा को लिप्त करने का काम करा है। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे जोशीले सरपंच साथी है जिन्होंने बार बार इस सरकार के इस ठगों के विरोध का काम किया है। चाहे वो महेंद्रगढ़ का अभी 4-5 दिन पहले महेंद्रगढ़ की बात हो, चाहे हमारी दड़बा की शेरनी दबंग महिला हमारी उपाध्यक्षा संतोष बेनीवाल की बात हो, जिन्होंने सुनीता दुग्गल को घुटनों के बल डालने का काम करा, जिसने पूरे 70 जितने भी ब्लॉकेज हैं वहाँ पे जाके कहीं भी प्रोग्राम हो। संतोष बेनीवाल को आप शेरनी का रूप दे रहे हो, दिखा दे भाई, कैमरामैन तकूंगा, ये शेरनी है भाई। संतोष बेनीवाल को सरपंच साहब ने शेरनी का जो रूप दिया है वो तो हम देखने लग रहे हो। और एक और सिरसा के अंदर सिर्फ एक सरपंच ऐसा मिला जो इन निकम्मे नकारा मंत्री मुख्यमंत्री को चाय पिलाने का काम करे। सारे भाईचारे के साथ डट के खड़े हैं। और आपके माध्यम से एक बात और, ये जो हमारा पंचायत मंत्री बंटी बम्बली ठगबंधन गैंग का सदस्य है, ये कहता है कि हरियाणा विकासशील एसोसिएशन का गठन कर दिया। कम से कम वो अपनी तुच्छ सोच वाला इंसान ये तो बता दे उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। वो एक झंडे के नीचे कम से कम 500 सरपंच 400 सरपंच तो इकट्ठा करके दिखा दे। दो फाड़ की बात करता है, जो अपने हकों की आवाज उठाते हैं उनको विरोधी पक्ष की बात करता है। कोई न कोई आदमी किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उसकी विचारधारा मिलती है। भाई हमने अब की बार चुनाव में जेजेपी को पूरे हांगा ला के तन मन धन से वोट दिए थे, बीजेपी को दिए थे। और उसके बाद क्या कहता था दुष्यंत चौटाला, अब की बार जमुना पार। अरे बिग्या घुटनों के बल, कम से कम अपने दादा परदादाओं की इज्जत का ख्याल करता, कम से कम अपने हरियाणा की जनता के मान सम्मान का ख्याल करता, कम से कम अपने गांव देहात के लोगों का ख्याल रखता। बड़ी बेशर्मी के साथ बोलता है कि सत्ता में बैठ के जनता का भला हो सकता है। वो छोटू राम की रूपरेखा तैयार करता, अपना आदर्श मानता है। देवीलाल के ऊपर उसने कलंक लगा दिया, छोटू राम जियों के ऊपर उसने कलंक लगा दिया जो गांव देहात के बारे में सोचते थे। तो इन नकारा आदमियों से अब की बार बिल्कुल हरियाणा नहीं भारत का भी इनसे पेंडा छुटवाना काम। आज की रैली तो इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आज की रैली से हमने ये मैसेज देना था कि हम एकजुट हैं, हमारे साथ गांव देहात का एक एक आदमी एकजुट है। और आने वाले 2024 के चुनाव में जब हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, इनके आगे पीछे कोई मंत्री संतरी नहीं होगा, कोई पुलिस प्रशासन नहीं होगा। एक बूथ 30 यूथ की टोली बना के हर गली चौपाल में जहाँ इनका प्रोग्राम होगा वहाँ जाके इनका विरोध करेंगे और पूरा हरियाणा नहीं बल्कि भारत की सत्ता से इनको बाहर फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष जी, आपका एक भाषण सुना था कि इन्हें की लाठी और इन्हें ती देनी है, वो देने का तरीका जो आपने बताया, महिलाएं भी बैठी थी और भी मंच पे बैठे थे, तो इस तरीके ने लेकर मान लो हिंसा का जो रूपरेखा नजर आ रही है वो इतनी क्यों आ रही है जी? देखिए, ये जो सरकार है बिल्कुल तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है। हमें 6 महीने हो गए सरपंचों को आंदोलन करते, और आम कर्मचारी किसान हर वर्ग को इसने पिटा है। तो जो कहते हैं ना इनको हमें पिटा है, जो भी पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज हुआ, पहले तो इन्होंने सरकार ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, फिर इनको धरनों पे बैठा दिया, और जब हकों की बात आई, हम हक मांगने गए तो हमें वहाँ पे लाठियाँ बरसाई गई। तो हम आपके माध्यम से सरकार को बार बार यही चेतावनी देते हैं कि जिन लठों से
हमें पिटा था वही लठ आपके लिए तैयार है। तैयार है। हाँ जी। तो ये तो देसी भाषा में भाई देसी सरपंच का ऐलान भी हो गया है, लठ तो तैयार हैं। लेकिन जो ये देहात न बचाने की बात हो रही है ना जी, उस देहात को बचाने के लिए जो अधिकार आप लेन खातर या महारेली पंचायत करी है, इसमें और भी खापों आपको समर्थन मिला है। आगे की कौन सी डेट में क्या प्रोग्राम करने वाले हो? देखिए, हम 20 जून के अंदर हमारे जो भी एमपी है उसका घेराव करेंगे। आगे भी मैं सुनीता दुग्गल को घुटने के बल लेके आई हूँ और अब तो मैं किसी कीमत पे बख्शने वाली नहीं हूँ। आपको श्रेणी का रूप दिया गया है जी, और श्रेणी तो भाई नुका कर रहे हैं भाई एक लिए काफ़ी हुआ है, तो क्या लगा आपकी दाढ़ता ही इनमें मंत्रियाँ मारी इनमें वो चालान की है कि मैं आशंका? देखो, क्या पता, कुछ तो लगा ही होगा। जब हमारे सिरसा के अंदर सीएम का जन संवाद हुआ, उससे पहले मेरे घर पे 70 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। उसमें आपके मकान को इस तरह से घेर लिया था जिस तरह मान लो ये एक आतंकवादी का घर न घेर लिए हैं। तो भाई इतनी बड़ी क्या बात थी जी, वो क्या मुद्दा है कि उसने भी थोड़ा बता दो कि भाई वो क्या कारण था? देखो, देखने में तो यही आता है कि सरकार डरी हुई है। और मैंने 13 तारीख को ये 13 तारीख का जो इनका प्रोग्राम था उसके लिए पहले ही ऐलान कर दिया था कि सीएम साहब हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे तो वो खुद ही जिम्मेवार होंगे, हम किसी भी कीमत पे बख्शने वाले नहीं हैं। फिर प्रशासन ने मेरे पे दबाव डाला बहुत ज़्यादा और मेरे को बोला कि विरोध मत करो। मैं किसी जो भी हमारी कॉल आई और आई मैंने अटेंड नहीं करी, और बुलाने का काम भी किया तो मैं नहीं गई। तो उसके बाद में जब भी मैं मेरे फार्म हाउस पे छुप के सोई थी रात को, क्यों मेरे को वहाँ से निकलना था, तो मेरे को लोकेशन ट्रेस करके, क्यों मैंने मेरी खुद की लोकेशन बंद की हुई थी एक दिन से, और उसके बाद में मेरे साथ वाले बंदों की लोकेशन ट्रेस करके मेरे को वहाँ से उठाया गया है और 4 दिन तक मेरे को अलग अलग स्थानों पे रखा गया है। ये मान के चला जी, पुलिस तो पूरी डर में है, वो अपना डर का बचाव कर रहे हैं ना कि आपका घेराव। देखो, पुलिस क्यों, सीएम भी डर रहा है जी। सीएम जो आज सरपंच है वो भूत के बराबर दिख रहे हैं सीएम को। तो क्यों इतनी जो एक महिला थी उससे क्या डर था, जो 70 पुलिसकर्मी इतने मेरे घर पे तैनात कर दिए। और मैं वॉशरूम में जा रही थी तो उसके आगे भी मेरे पुलिस वो बहनें खड़ी थी। हाँ, मेरे को 4 दिन तक मेरे को हिलने भी नहीं दिया वहाँ से। और जब मैंने ऐलान कर दिया, एक मेरे को फ़ोन मिला था, उससे मैंने मेरे गाँव में और जो मेरे 45 के अंदर मैंने रिक्वेस्ट डाली थी भी किसी भी तरह मेरे को यहाँ से निकालो, क्योंकि लास्ट दिन था उस दिन। तो उस टाइम मेरे को उठा के पुलिस लाइन में ले गए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आप देख रहे थे भाई संसार क्रांति, और आज की जो पंचायत रैली है इसकी तारीखें भी आपने सुनी है। और भाई देखते हैं आगे कि इस प्रोग्राम के तहत कितना इन मंत्रियां थी और भाई प्रशासन पर कितना असर पड़ा है। कृतज्ञ जिला के शेयर इस वीडियो ने। मैं था तारा भाई विकी।